जय सिया राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि रावण अपने महल की छत पर नृत्य और संगीत का आनंद ले रहा था। इसी बीच में प्रभु श्री राम जी के एक बाण ने उसके मुकुट को तोड़ करके धरती पर उसके चरणों में पटक दिया और मंदोदरी के कानों के कुंडल भी कट करके नीचे गिर गए। ये एक बहुत ही बड़ा उनके लिए अपशुगन था। बस इससे रावण डर गया और डरने के बाद उसने अपने जो वहाँ पर अन्य राक्षस उपस्थित थे उनसे कहा कि आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है, रात्रि भी तक हो गई है, अब तुम आप लोग अपने घर जा कर के सो। बस इसके बाद जब वो महल में आया तो महल में आने के बाद उसको नींद तो आ नहीं रही थी। इधर उसकी पत्नी मंदोदरी ने कहा कि महाराज, मैंने सुना है कि ये प्रभु श्री राम है, यही साक्षात परब्रह्म नारायण है और इनका विश्व रूप है। आप समझने का प्रयत्न कीजिए। इनके चरण पाताल हैं और इनका मस्तक ब्रह्मांड है। इनके नेत्र सूर्य चंद्रमा है। इनकी भ्रकुटी के घूमने से ही महाकाल की गति होती है और इनके कान दिशाएं हैं। इस प्रकार उन्होंने उनका वर्णन शुरू किया और रावण से बार बार अनुरोध किया कि महाराज, इनसे बैर त्याग दीजिए। इनके बैर का मतलब है कि लंका का विनाश सुनिश्चित है और आपके कुल में कोई रोने वाला भी नहीं बचेगा। इसलिए मेरी मान जाइए और सीता को आप वापस कर दीजिए और इनकी शरण में जा कर के इनसे क्षमा मांग लीजिए। ये दया के सागर हैं, ये दीन बंधु हैं, ये दीनानाथ हैं, ये आपको क्षमा कर देंगे। महाराज, मैं आपसे करबद्ध बारंबार यही प्रार्थना करती हूँ कि आप लंका को सुरक्षित कीजिए। आप इसके राजा हैं, आप इसकी अपनी प्रजा को सुरक्षित कीजिए और ये अंत समय आ गया है। इसके अलावा कोई और उपाय है भी नहीं। बस रावण कहने लगा कि तुम इस बहाने मेरी प्रशंसा करना चाहती हो। ये नारियों का चरित्र होता है, मैं इसको भली भांति जान गया हूँ और तुम मेरी जो भुजाओं का बल है उसको भली भांति जानती हो कि मैंने इंद्र सहित समस्त देवताओं को भयभीत किया है। इसलिए तुम्हें भय होने का कोई कारण नहीं है महारानी। तुम आनंद कर मनाओ, तुम खुशी मनाओ। और रावण के वंश में ऐसे ऐसे लोग हैं, उसके यहाँ ऐसे ऐसे राक्षस हैं जो सब वानरों को चट कर जाएंगे और रावण और लक्ष्मण को मारने के लिए तो कोई भी हमारा यहाँ से छोटा सा अदना राक्षस भी चला जाएगा तो वो समाप्त हो जाएगा। तुम अपना भय त्याग दो। ऐसा कहते कहते सवेरा हो गया और वो वहाँ से बात करके बाहर आ गया। बाहर आने के बाद उसने देखा कि दोनों ओर की सेनाएं मोर्चे पर आकर के डट गई हैं, लेकिन फिर भी रावण ने किसका कौन नेतृत्व करेगा इसका पूर्ण अपना जो कुछ को सहयोग करना था, जो आदेश देने थे, सबको आदेशित कर दिया। इधर प्रभु श्री राम जी जागे और जागने के बाद उन्होंने विभीषण, अंगद, हनुमान जी आदि सभी से परामर्श किए कि अब आपकी क्या राय है। बस ये बात ही कर रहे थे, इसी बीच में सुग्रीव की निगाह रावण पर सीधी पड़ गई। बस इतना ही था कि सुग्रीव उतावले होकर के सीधे उन्होंने छलांग लगाई और रावण को जाकर के दबोच लिया और उसको उठा करके धरती पर पटक दिया उछाल करके। बस इतना करना था और उसको मारते मारते उसकी दुर्दशा कर दी। इसी बीच में जब उन्होंने देखा कि रावण अपनी माया का प्रयोग करने वाला है तो वहाँ से तुरंत उछले और श्री राम जी की सेना में आ गए। इस पर श्री राम जी ने कहा, देखो सुग्रीव, ये तुमने बहुत बड़ा गलत कार्य किया है। तुम राजा हो और तुम इस सेना का नेतृत्व कर रहे हो। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं भरत, शत्रुघ्न और लक्ष्मण के साथ कैसे जीवित रह पाता? मेरी सीता का क्या होता? मेरा तो सारी योजना खत्म हो जाती। तो इसलिए ऐसा उतावलापन मत करो। अब तुम यहाँ पर आराम से मेरे जो निर्देश है उसका पालन करो। इसके बाद सबने ये निर्णय लिया कि हमारे बीच में एक योद्धा है महाराज, उसका नाम है अंगद।
तो इस बीच में अंगद को बुलाया गया। अंगद को प्रभु श्री राम जी ने समझाया कि देखो तुम जाओ और रावण से कहना कि तेरा काल तेरे सिर पर नाच रहा है और केवल इसका एक ही रास्ता है कि मैं तुझको एक अवसर प्रदान करता हूँ। तो स्वयं अपने को, अपनी प्रजा को यदि बचाना चाहता है और जीवित रहना चाहता है तो मेरी जानकी को लेकर के तू सीधा यहाँ पर आ जा, मैं तुझे अब भी क्षमा कर दूँगा। इसके पूर्व भी तूने देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को, यक्षों को, गंधर्वों को इतना कष्ट दिया है कि तुझे मैं बख्शना नहीं चाहता था। मैंने अवतार ही इस कारण लिया था और तेरी मौत अब निश्चित है। फिर भी तूने बहुत पूर्व काल में मेरी तपस्या की है, मैं इससे बहुत प्रसन्न हूँ और तुझे एक अवसर प्रदान करना चाहता हूँ। बस इतना कहना था कि अंगद वहाँ से चल दिए। और वहाँ द्वार पर जब आए तो द्वारपालों ने वहाँ से आवाज़ लगाई, कौन है? तो अंगद ने कहा, मैं हूँ रामदूत। क्या कारण है? कि मैं उनका संदेश लेकर रावण को देना चाहता हूँ। उसके बाद उन्होंने उनको वहीं पर रुकने का आदेश दिया और सेनापति से जाकर के परामर्श किया कि इस प्रकार एक दूत आया है। तो जब इनके हाथ में गदा देखी तो उन्होंने कहा कि रावण के दरबार में दूत का अस्त्र लेकर के जाना संभव नहीं है, इसको आपको यहीं छोड़ना होगा। बस अंगद ने उछाला और सीधी वो राम जी के साथ आगे वानरों के बीच में जा गिरी। तो कुछ वानरों को ये चिंता हुई है तो अंगद की गदा है, लेकिन इसमें औरों ने परामर्श दिया कि हो सकता है कि अंगद को वहाँ पर अपना गदा लेकर के जा रावण के दरबार में उसको वहाँ पर सहमति ना मिली हो, तो उन्होंने गदा अपने सीधे स्वभाव से यहाँ डाल दी। इस पर जब अंगद वहाँ पहुँचे तो वो निडर थे और रावण के दरबार में पहुँचने के बाद उन्होंने रावण से कहा कि महाराज, मैं राम का दूत हूँ और बाली पुत्र हूँ, मैं आपसे कुछ निवेदन करना चाहता हूँ, उनका संदेश लेकर के आया हूँ। रावण ने कहा, अरे मूर्ख बानर, तू कौन है? तू क्या चाहता है? और तुझे मेरा भय नहीं है? तो इस पर अंगद ने कहा कि तुम्हें तो साधारण शिष्टाचार भी नहीं आता है, एक दूत के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, तुमने तो अभी आसन भी नहीं दिया है। इसके बाद उन्होंने अपनी पूंछ से उससे ऊंचा आसन बना करके उस पर खुद विराजमान हो गए और कहा, देखो रावण, मैं तुम्हें भली भांति जानता हूँ। मैं एक रावण को जानता हूँ जिसको बाली की कांख में दबाए हुए बाली 6 महीने तक घूमता रहा और उसके बाद उन्होंने इसको छोड़ दिया। इसके बाद एक मैं उस रावण को जानता हूँ जो राजा बलि के यहाँ बच्चे घोड़े के घुड़साल में बांध दिया और बच्चे उसको मारा पीटा करते थे, लेकिन वहाँ पर पुलस्त्य ने जाकर के उसको छुड़ाया। मैं एक और रावण को जानता हूँ जिसको सहस बाबू ने जानवर समझ करके, जीव जंतु समझ करके पकड़ लिया था, जिसको भी उन्होंने तरस खा करके छोड़ दिया था। इस प्रकार मैं रावण के बल को मैं जानता हूँ। एक मैं उस रावण को भी जानता हूँ जो सीता जी के स्वयंवर में जा कर के धनुष को हिला भी नहीं पाया था। मैं एक उस रावण को भी जानता हूँ जो माता जानकी को चोरी से चुरा लाया था। तो कौन सा रावण है? बस इतना कहना था। रावण ने अपना कूटनीति का प्रयोग करते हुए कहा कि तू बाली पुत्र है और बाली मेरा पूर्व का दोस्त रहा है, तो मैं तुझे परामर्श देना चाहता हूँ कि तू अच्छा हुआ मेरे पास आ गया। अरे मूर्ख, तू समझ नहीं रहा है, अभी तेरे पिता को मरे हुए कुछ ही समय हुआ है और तू दुश्मनों से जा मिला। तू अब मेरे पास आया है, मैं तेरी सहायता करूँगा, तू जाकर के उस सेना में छुप कर के राम और लक्ष्मण का वध कर दे, ये उचित समय है और किष्किंधा का राजा मैं तुझे बनाऊँगा। सुग्रीव को तो मारना कोई मुश्किल बात नहीं है। इस पर अंगद को बहुत क्रोध आया। अंगद ने कहा कि तू प्रभु श्री राम के बल को नहीं जानता और बकवास कर रहा है मुझसे। तो रावण को फिर क्रोध आया। रावण ने कहा कि देख, मैंने मुझसे समस्त लोग थर्राते हैं, मैंने देवताओं को भय दिया है,
मैंने दानवों को वन दिया है, मैंने राक्षसों के सामने भय प्रस्तुत किया है। ये रावण क्या, ये राम क्या चीज़ है मेरे सामने? ये तो वनवासी है, इसको पिता ने जब से वनवास में भेजा है, ये तो वैसे ही सीता के वियोग में आकर के कमज़ोर हो गया है, और इसको तो हमारे राक्षस ही काफ़ी है, खा जाएंगे, तो मेरी परामर्श को मान। बस इस तरीके से जब उसने कहना शुरू किया, प्रभु श्री राम को अपमानित करना शुरू किया, अंगद को क्रोध आया। अंगद उछला और उछलने के बाद उसने अपना पैर उसके बीचों बीच सभा के बीच में उसने पैर को जमा दिया। बोला, रावण, अगर तुझ में या तेरे यहाँ पर किसी भी मंत्री में, योद्धा में अगर हिम्मत है या बल है, तो मैं तुझे प्रभु श्री राम की सौगंध खाकर कहता हूँ, इस पैर को तू टस से मस कर दे। मैं प्रभु श्री राम जी से कह करके सीता हार कर चला जाऊँगा और वो भी अयोध्या लौट जाएंगे। बस इस पर लोग हंसे। हंसने के बाद खड़े होकर के जब लोगों ने आकर के अंगद के पैर को हिलाना चाहा, तो उसको भूमि से टस से मस नहीं कर सके। उसके बाद रावण स्वयं उठा। उठने के बाद जैसे ही उसके पैर हटाने के लिए वो झुका, बस अंगद ने पीछे हट गया और कहा, अरे मूर्ख, तो मेरे पैर पड़ना चाहता है? इससे अच्छा है तो प्रभु श्री राम के चरणों में जा कर के उनके चरण छू ले, उनसे क्षमा मांग ले, वो तुझे माफ़ कर देंगे। यह कह कर के अंगद वहाँ से चल दिया। लेकिन अंगद ने उसके जो साम दान दंड भेद जो नीति थी, उसके मुकुट जो पहन रखा था उसको उछाल करके प्रभु श्री राम जी के पास भेज दिया। जब अंगद वहाँ पहुँचा तो उसने वहाँ पर चर्चा की। प्रभु श्री राम जी ने पूछा कि तुमने ये ऐसा कैसे कर दिया अकेले वहाँ पर? अंगद ने कहा, प्रभु, ये सब आपका ही बल था और मैं आपके बल के सामने उस रावण के बल को तुच्छ जान करके जो कुछ मैं कह सकता था मैंने उसको आपको संदेश दिया है। लेकिन वो दुष्ट रावण माना नहीं है, तैयार नहीं हुआ है, इसलिए हमें अब आगे युद्ध की तैयारी कर ही लेनी चाहिए। इसके साथ ही आज की जो कथा है यहीं पर समाप्त करता हूँ और आप लोगों से मैं ये निवेदन करता हूँ हाथ जोड़ करके, यदि आपको ये पसंद आ रही हो तो कृपया इसको अधिक से अधिक लोगों में शेयर कीजिए और इसको सब्सक्राइब करिए ताकि आपको आगे की सूचना मिलती रहे। और कोई छोटी मोटी त्रुटि है तो उसको आप इग्नोर भी कर सकते हैं या मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। इसके लिए मैं आपको पुनः धन्यवाद देता हूँ।